Hello. So today we learn about this poem called Windy Night by Jivanandan Das. So hello, welcome back to my YouTube channel and आज हम पढ़ेंगे विंडी नाइट्स पोएम जीवानंदन दास की जो है थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समरी। Windy Night is a symbolic and imaginative poem where the poet remembers a stormy night filled with violent winds, shining stars, and deep emotions. The windy night awakens his memories, fears, desires, and his sense of history. Through stars and winds, the poet feels connected to the long forgotten civilization like Assyria, Egypt, and Vidisha. He feels both terrified and fascinated by nature's power. The poem shows the poet's loneliness, imagination, fear of death, memories of the past, and longing for a world beyond reality. तो वो क्या कहते हैं? कहते विंडी नाइट एक चिन्ह एंड कलात्मक कहते विंडी नाइट एक चिन्हात्मक सिंबॉलिक का मतलब होता है चिन्ह। कहते एक चिन्हात्मक एंड इमेजिनेटिव का होता है मनगढ़ंत। कहते हैं विंडी नाइट एक चिन्हात्मक और मनगढ़ंत कविता है जिसमें कवि याद करता है एक तूफानी रात को जो अ, आंधी से तेज तेज हवाओं से और चमकते तारों से और काफी गहरे भावों से इमोशंस को कहते हैं भाव काफी गहरे भावों से भरी हुई थी। द विंडी नाइट अवेकन्स हिज मेमोरीज। कहते उस अंधेरी तेज हवाओं वाली रात ने उसकी यादों को डरों को इच्छाओं को एंड उसके इतिहास को जगा दिया उसके अंदर। कहते तारों एंड हवा के जरिए उस पोएट को महसूस हुआ कि वो जो सभ्यता जो असीरिया इजिप्ट विदिशा सभ्यता पुरानी है भूल चुके हैं लोग जिनको उस पोएट को महसूस हुआ विंड एंड स्टार्स के थ्रू कि वो उनसे कनेक्टेड फील कर रहा है। उसे डर भी लगा एंड हैरानी भी हुई कुदरत की इस ताकत से। पोए ये पोएम हमें ये बताती है कि अकेलापन इमेजिनेशन मतलब मनगढ़ंत चीजें कर दिमाग में कोई कोई नई चीजें सोचना, मौत का डर, हमारे पुराने बीत चुके वक्त की जो यादें होती हैं। तो कहते हैं ये पोएम हमें ये बताती है कि जो कवि है वो अपना अकेलापन अपनी इमेजिनेशन फियर ऑफ डेथ मेमोरीज ऑफ पास्ट एंड लॉन्ग ये सब के साथ साथ एंड कहते हैं वो एक इस दुनिया से पार की दुनिया में जाने की बात कर रहा है किसी और दुनिया में जाने के लिए तड़प रहा है। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। The central idea of the windy night is that the fierce wind of the night awakens poet's inner world and gives him vision of past civilizations, forgotten times, and deep trust of life, life and death. The poet realizes that the nature connects human beings to history, memory, and the mysteries of existence. The windy night becomes a symbol of change, destruction, and also renewal. कहते विंडी नाइट इज द फियर्स। कहते हैं विंडी नाइट कहा गया है जो उस रात तूफानी रात को जो तेज तेज डरावनी हवा चल रही थी एंड उस हवा ने कवि के अंदर की एक दुनिया जगा दी एंड उसे याद आया विजन आया उसके अंदर पुरानी जो सभ्यताएं अब जिंदा नहीं है उनकी भूले हुए वक्तों की एंड काफी गहरे सच जो जिंदगी और मौत के बारे में है उसके दिमाग में ये सारे विजन आए एंड पोएट को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जो कुदरत है वो इंसान को कनेक्ट करती है उसके इतिहास यादों एंड जो वो एग्जिस्ट कर रहा है वैसी मिस्ट्रीज से। कहते जो अंधेरी रात सी वो चिन्ह बन गई थी बदलाव का, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी का, रिन्यूअल मतलब जब कोई चीज दोबारा नई बनती है उसका। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ विंडी नाइट? जीवनानंदन दास। व्हाट स्टार डज द पोएट मेंशन? कहते कविता में कवि ने कौन से सितारे का नाम लिया था? आप लिख सकते हैं स्वाति या एक्ट्रेस। स्वाति लिख दो, इजी है। What did the wind do to the mosquito net? कहते हवा ने वो मच्छरदानी से क्या किया? कहते इट इन्फ्लेटेड इट एंड लिफ्टेड द मस्कीटो नेट। कहते हवा आई वो उड़ गई।
विच सिविलाइजेशन डज द पोएट इमेजिन? कहते कौन सी सभ्यताओं को उसने याद किया था दिमाग में? असीरिया, विदिशा, इजिप्शियन। What natural scene terrified the poet? The violent wind and lightning of the night. कहते रात को तेज तेज आंधी हवा चल रही थी एंड जो बिजली कड़क रही थी, चमक रही थी, उससे पोएट को डर लगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। Comment on the opening lines of the poem. The poem begins with the poem recalling a windy night that filled him with fear and wonder. The wind was so strong that it inflated his mosquito net and tore his bedclothes. In his half sleep, he imagined the net flying like white heron and touching the star Swati. This creates a dreamy and magical atmosphere. The opening shows how the windy night awakens his imagination and emotion. कहते कविता की शुरुआत में पोएट ने विंडी नाइट को विंडी जो रात थी विंडी नाइट से भरी हुई थी। स्टार्टिंग में पोएट उससे डर जाता है एंड हैरान भी होता है। वो हवा इतनी स्ट्रांग, इतनी तेज होती है कि वो सारी मच्छरदानी को उड़ा जाती है, उसको इन्फ्लेट कर देती है एंड उसके बेड क्लॉथ जो चादर होती है वो भी बेड से हट जाती है। कहते वो आधा नींद में सोचता है कि जो नेट उड़ रही है वो व्हाइट हेरोन की तरह लग रही है। व्हाइट हेरोन क्या होता है? एक पक्षी होता है उड़ने वाला सफेद कलर का। तो वो सोचता है कि ये जो मच्छरदानी हवा में उड़ गई ये व्हाइट हेरोन की तरह लग रही है एंड अब ये जाके स्वाति सितारे को टच करेगी। कहते ये इट क्रिएट्स ड्रीमी एंड मैजिकल। तो कहते उसकी इस सोच ने एक सपनों जैसा एक जादुई एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। कहते द ओपनिंग शोज हाउ द विंडी नाइट अवेकन्स। कहते शुरुआत से पता चलता है कि कैसे उस अंधेरे भरी तेज हवाओं वाली रात ने उसकी सोच को एंड भाव को जगा दिया, उसकी इमेजिनेशन को एंड उसके इमोशंस को। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्टार्स? The windy night makes the stars appear bright and alive, as if they have awakened from sleep. The poet believes that dead loved ones become stars, so the shining sky reminds him of them. He imagines a kite trapped in a peepal tree, just like a lover longing for freedom. The sky looks like Babylon queen wearing a shining leopard skin. This shows the poet's rich imagination. कहते द विंडी नाइट्स मेक स्टार। कहते उस अंधेरी तेज हवाओं वाली रात में तारे और भी ज्यादा चमक रहे थे एंड और भी ज्यादा जिंदा लग रहे थे। कहते उस रात ने जैसे उस रात वो स्पेशली जो सितारे हैं जाग रहे हों। कहते पोएट इस बात पे विश्वास करता था कि हमारे जो हमें मौत हो जाती है, जिन लोगों की जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, वो सितारे बनते हैं एंड वो चमकते हुए सितारे उसे उन लोगों की याद दिला रहे थे। उसने फिर सोचा कि जैसे एक पतंग पीपल के पेड़ में फंस जाती है या एक प्रेमी आजादी के लिए तड़फ रहा होता है। कहते स्काई ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बेबीलोन की क्वीन हो जिसने शाइनी सी लेपर्ड की स्किन पहनी हो। कहते इससे पता चलता था कि पोएट की जो इमेजिनेशन थी वो काफी रिच थी। The poet says that the poet what does the poet say about past civilization? The poet says that the star-filled sky gives him vision of ancient civilizations like Assyria, Egypt, and Vidisha. He imagined their warriors holding spears, perhaps resisting death or celebrating the flow of life. These images show the poet's deep historical awareness and his belief that the past continues to live in nature and memory. कहते जो अंधेरी रात में हवा आंधी वाली रात में सितारे चमक रहे थे उनसे पोएट को हमने पुरानी सभ्यताओं की याद आई। वो सभ्यताएं कौन सी थी? असीरिया, इजिप्ट एंड विदिशा। कहते उसने इमेजिन किया कि उस सभ्यताओं के जो वॉरियर जो योद्धे होते होंगे वो ढाल वगैरह पकड़ के लड़ते होंगे, कुछ भी करते होंगे, बट मरने से डरते नहीं होंगे। रेजिस्टिंग डेथ का मतलब मरने से डरते नहीं होंगे एंड जिंदगी का जो फ्लो है, जैसे जिंदगी चल रही है उसको सेलिब्रेट करते होंगे।
दीज इमेजेस शो, कहते इससे पता चलता है कि पोएट को अपने इतिहास के बारे में काफी पता था, हिस्टोरिकल अवेयरनेस एंड हिज बिलीव, एंड वो उससे विश्वास था कि जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं जिंदा रह जाता है हमारी कुदरत में एंड हमारी यादों में। What does the poet say? The earth was raised. The poet felt as if the violent wind has destroyed everything. The storm raged like a tigress, and the earth seemed small and helpless like a worm. The sky looked like a huge bird with outstretched wings ready to swallow the earth. This shows how the powerless and frightened the poet felt during the stormy night. कहते हैं उसको अर्थ रेज क्यों लगा था, रेज्ड, जैसे कहते हैं नहीं, रोड रेज हो गया, तेज तेज भागने को। तो कहते पोएट को ऐसे लग रहा था कि वो जो वायलेंट काफी खतरनाक आंधी चल रही थी उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। कहते तूफान एक टाइग्रेस, तूफान एक शेरनी की तरह बहुत तेज भाग के आ रहा था। कहते हमारा अर्थ एक छोटे से बेसहारा कीड़े के जैसा लग रहा था, जो आसमान था वो एक बहुत बड़े विशालकाय पक्षी जैसा लग रहा था जिसने अपने पर फैलाए हुए हैं एंड बस एक बार में ही पूरे अर्थ को निगल जाएगा। स्वॉलो कर जाना मतलब निगल जाना। इससे पता चलता है कि हाउ पावरलेस एंड फ्राइटन, कहते हैं इससे पता चलता है उसकी इमेजिनेशन से कि उस विंडी नाइट में पोइट ने खुद को कितना पावरलेस मतलब शक्तिहीन, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, पोएट फेल्ट कि उसने उस विंडी नाइट में कितना शक्तिहीन, बेसहारा एंड डरा हुआ महसूस किया। Long answers in 180 and 200 words. Describe the theme of Windy Nights or show how the poem reflects the poet's longing for a world beyond. विंडी नाइट रिफ्लेक्ट्स जीवनंदन दास डीप इनर वर्ल्ड। कहते हैं इस पोएम में उस कवि के अंदर की जो काफी गहरी दुनिया है उसके बारे में बात की गई है। कहते हैं उसकी वो अंदर वाली दुनिया हमारे दिमाग में कहे जाते हैं, जो हम अपने दिमाग में कुछ कुछ सोचते नहीं है, कई बार हम जब जोन आउट हो जाते हैं, कोई लेसन सुन रहे होता है या कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं, तो लोग कहते नहीं है कौन सी दुनिया में खोए हुए हो, वो वाली दुनिया की बात हो रही है। कहते Windy Night reflects Jivanandan's deep inner world filled with imagination, fear, memory and longing. कहते इसमें कवि के अंदरूनी दुनिया की बात की गई है, जो जो काफी क्रिएटिव सोच से भरी हुई है, डरों से भरी हुई है, यादों से भरी हुई है एंड तड़प से भरी हुई है। The poem is symbolic and gives a dream-like description of a stormy night that awakened powerful emotions inside the poet. कहते ये कविता एक चिन्हात्मक कविता है। कहते एंड कहते ये एक सपनों जैसा डिस्क्रिप्शन देती है, एक अंधेरी आंधी भरी रात की, जो जगा देती है कवि के अंदर वाले सारे इमोशंस को। द विंड इन्फ्लेटेड हिज मस्कीटो नेट एंड टोर, वही बात, कहते जो आंधी आई थी उसने उसकी मच्छरदानी उड़ा दी थी एंड उसके बेड क्लोथ्स भी उठा दिए थे एंड ही मेक्स हिम ही वाज फ्लाइंग, एंड उसे ऐसा लगा था जैसे वो खुद ही आसमान में सितारों के साथ उड़ रहा है। मेक हिम फील एज इफ ही वाज फ्लाइंग अमंग द स्टार, एंड उसे फील हो रहा था वो खुद भी सितारों के पास जाके उड़ रहा है। द स्टार फिल्ड स्काई रिमाइंडेड हिम ऑफ दैट लव्ड वंस बिकॉज द पोएट बिलीव्स दैट पीपल बिकम स्टार्स आफ्टर डेथ। कहते चमकते चमकते सितारों भरा आसमान देख के उसे अपने उन लोगों की याद आई जो जिनकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि कवि इस बात पर विश्वास करता था कि जब किसी की मौत होती है तो वो भगवान के पास जाके सितारा बन जाता है मौत के बाद। द पोएट्स इमेजिनेशन ट्रेवल्स बियॉन्ड द प्रेजेंट मोमेंट। कहते पोएट की इमेजिनेशन प्रेजेंट समय से भी आगे थी, पीछे तक थी, मतलब वो बहुत ज्यादा सोचता था। ये नहीं कि प्रेजेंट टाइम तक ही लिमिटेड है, उससे तो बहुत ज्यादा थी। He seems vision of ancient civilizations such as Assyria, Egypt and Vidisha shining through stars. कहते उसे चमकते सितारे देख के पुरानी सभ्यताएं जो असरिया, विदिशा एंड इजिप्ट है उनकी याद आई सितारे देखकर। These images
show his historical awareness and fascination with past. कहते हैं इन बातों से हमें पता चलता है कि उसे अपने इतिहास के बारे में काफी कुछ पता है एंड वो काफी पैशनेटेड है, फैसिनेशन है, कि काफी रुझा रहता है हमारे पास में, उसके पास में. द स्टॉर्मी winds terrified him. He felt as, कहते उस आंधी भरी रात ने एंड तेज हवाओं ने उसे डरा दिया एंड उसे ऐसा फेल्ट हुआ कि जैसे पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी. Yet he also felt a strange thrill, a wild ecstasy. लेकिन कहते तो भी उसे एक अजीब सी रोमांचक फीलिंग आई, एडवेंचरस फीलिंग भी कह सकते हैं, आई. By the end, poet says his fart flew like uh, by the sorry. By the end, the poet says his heart flew like a drunken balloon across the ocean winds. कहते आखिर में उसका हार्ट ऐसे उड़ा जैसे कि कोई गुब्बारा समंदर के आसपास उड़ता है हवाओं के साथ. कैरिंग द मास्ट ऑफ डिस्टेंट स्टार. कहते जो दूर वाले सितारों की मास्ट लेकर मूव होता है. दिस शोज हिज स्पिरिचुअल लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड कनेक्शन विद समथिंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी रियलिटी. कहते इससे पता चलता है कि वो काफी दिस शोज हिज स्पिरिचुअल लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम. कहते इससे पता चलता है कि उसमें आजादी के लिए काफी ज्यादा, कहते मतलब स्पिरिचुअल, मतलब क्या से समझाऊं, अध्यात्मक. कहते इससे पता चलता है कि वो आध्यात्मिक तौर पे भी काफी तड़प रहा था आध्यात्मिक आजादी के लिए एंड कनेक्शन, एंड जो वो दूसरी दुनिया के साथ कनेक्शन बनाना चाहता था, ये ऑर्डिनरी रियलिटी से पार वाली, उसके लिए तड़प का पता चलता है. दस द पोएम एक्सप्रेस द मिस्ट्री ऑफ लाइफ. कहते ऐसे उसने जिंदगी की मिस्ट्री को बताया कि कैसे मौत का डर होता है एंड डिजायर टू एस्केप इनटू लार्जर यूनिवर्स, कि कैसे यहाँ से जाके किसी अलग दुनिया में जाने का दिल करता है. ये सब समझाया गया है इस पोएम में. मोस्टली इट्स अबाउट हिज इमेजिनेशन, पोएट की इमेजिनेशन. एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत बीमार थी, मुझे बहुत ज्यादा खांसी थी, इसलिए वीडियो लेट हो रहे हैं. बट आज 29 है, मैं कोशिश करूंगी कल मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करूं. राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ विंडी नाइट बाय जीवनानंदन दास. विंडी नाइट इज वन ऑफ जीवनानंदन दास मोस्ट सिंबॉलिक एंड इमेजिनेटिव पोएम. कहते हैं ये जीवनानंदन दास की विंडी नाइट जो पोएम है, ये उनकी बहुत ज्यादा चिन्हात्मक एंड मनगढ़ंत पोएम है. It reflects his modernist style, loneliness, love for nature and deep historical consciousness. कहते ये कविता दर्शाती है कि उनका स्टाइल काफी मॉडर्न यानी कि आधुनिक था, उनके अकेलेपन को दर्शाती है, उनके प्यार को दर्शाती है, कुदरत के लिए प्यार को दर्शाती है एंड जो उनको अपने इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था उसको दर्शाती है. The poem shows how a single windy night becomes powerful emotional and spiritual experience. कहते हैं इस कविता में दिखाया गया है कि कैसे एक आंधी भरी अंधेरी भरी रात किसी के लिए बहुत ज्यादा भावनाओं से भरी हो सकती है एंड अध्यात्मक से भरी हुई एक्सपीरियंस हो सकता है एक आंधी भरी रात. The fierce wind that inflate his mosquito net make him feel as though he is flying like a. कहते कहते जो डरावनी हवाएं थी जिसने उसकी मच्छरदानी उड़ा दी थी, उसे ऐसा लगा कि जैसे वो भी आसमान में एक हेरोइन पक्षी की तरह उड़ रहा है. The merging of reality and imagination is a key feature of Dast's poetic style. कहते ये जो असल जिंदगी एंड सोच को मिला कर मिक्स कर करके जो पोएट्री लिखते हैं वो की फीचर होता है दास की. जीवनानंदन दास की बात कर रहे हैं यहाँ, दास वही है. कहते जीवनानंदन दास की कविताओं का ये मेन फीचर होता है कि वो जो असली जिंदगी एंड मनगढ़ंत जिंदगी को मिक्स कर करके कुछ भी लिखते हैं, ये उनका
की स्टाइल है, उनका ही स्टाइल है। नेचर इन द पोएम इज वाइल्ड, पावरफुल एंड ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग। कहते हैं इस कविता में जो कुदरत दिखाई गई है वो काफी खतरनाक, शक्तिशाली एंड बहुत ज्यादा डरावनी है। The sky is full of stars reminds him of dead loved ones for and long forgotten civilizations like Assyria, Egypt and Vidisha। कहते जो आसमान है वो तारों से भरा हुआ है एंड उसे देखकर अब कवि को याद आ रहा है वो लोग जो उसे छोड़ कर चले गए हैं इस दुनिया से। एंड वो सभ्यताएं जिन्हें लोग भूल चुके हैं जैसे कि असरिया, इजिप्ट एंड विदिशा। दिस रेफरेंसेस शोज द पोएट बिलीव दैट हिस्ट्री लिव्स। कहते हैं इससे पोएट को विश्वास हो गया कि जो हमारा इतिहास होता है वो हमारी कुदरत एंड यादों में रह जाता है। द विंडी नाइट ऑल्सो सिंबलाइज डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ। कहते हैं उस अंधेरी आंधी भरी रात ने ये भी चिन्हात्म उस ये एक रात इस चीज का भी चिन्ह है। कहते हैं वो अंधेरी आंधी भरी रात इस बात का भी चिन्ह है कि जो जिंदगी है वो की तबाही हो ही जाती है। मौत और जिंदगी एंड जिंदगी में कुछ भी सर्टेन नहीं है, कभी अप होगा कभी डाउन। कहते हैं वो आंधी भरी रात इस चीज का भी चिन्ह है कि जिंदगी में अप्स आएंगे, डाउन आएंगे, मौत आएगी और आएगी एंड तबाही हो ही जाएगी। The poet even feels as if the earth is helpless worm in front of storm। कहते पोएट को ऐसे लगा था कि जो तूफान है वो एक बहुत तेजी से भागी आ रही शेरनी है एंड जो अर्थ है वो एक छोटा सा बेसहारा कीड़ा है। कहते ऐसा उसे महसूस हुआ था। एट द सेम टाइम द पोए एक्सप्रेसेस अ स्ट्रेंज जॉय। कहते लेकिन सेम वक्त पे उसे एक अजीब सी खुशी भी हो रही थी। द विंड्स वाइल्ड एनर्जी फिल्स द पोएट्स हार्ट विद द सेंस ऑफ फ्रीडम। कहते जो तेज तरार हवा, कहते जो तेज आंधी भरी हवा चल रही थी उससे ना पोएट कवि के दिल को एक अलग ही आजादी मिल रही थी। हिज हार्ट फ्लाइज लाइक अ बलून अक्रॉस वास्ट स्काई। कहता उसका दिल इतने बड़े आसमान में उड़ रहा था गुब्बारे की तरह, सिंबलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड बियॉन्ड टाइम। कहते उससे इस इमेजिनेशन से उसका वो सपना पूरा हो गया सारी दुनिया घूमने का, समय और जगह से ऊपर की दुनिया, सबसे पार की दुनिया। द पोएम इज रिच इन इमेजिनरी सिमाइल्स, मेटाफर एंड सिंबलिज्म। कहते ये पोएम काफी रिच है, भरी हुई है इमेजरी मतलब इमेजिनेशन चीजों से, स्माइल्स इसकी एक पैटर्न होता है पोएम लिखने का उससे, मेटाफर उसे कहते हैं जब हम किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं। जैसे हम कह देंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी को बहादुर कहना हो हम कह देंगे ये तो शेर है, राम तो शेर है। तो इसमें ये जो शेर वर्ड हुआ ये मेटाफर हुआ। जब हम एज, लाइक ये शब्द लगाए बिना किसी को किसी से कंपेयर करते हैं तो उसे कह देते हैं मेटाफर। जैसे कोई लड़की बहुत सुंदर होता है हम तो कह देते हैं कि एकता एकता गुलाब जैसी है। तो यहाँ जो गुलाब हो गया वो मेटाफर हो गया। एंड कहते ये कविता बहुत ज्यादा भरी हुई है, मन घड़न चीजों से स्माइल इसको लिखने का पैटर्न होता है कविता को। मेटाफर मैंने बता दिया, कंपैरिजन, सिंबोलिज्म मतलब चिन्हात्मक। द लैंग्वेज इज म्यूजिकल एंड फुल ऑफ सेंसरी डिटेल्स एंड ड्रीम लाइक पिक्चर्स। कहते इसकी भाषा काफी ज्यादा संगीत वाली है एंड एकदम डिटेल्स वाली है एंड काफी ज्यादा सपनों जैसी, तस्वीरों जैसी है। इट कंबाइन फियर, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। कहते हैं जीवनानंद दास ने अपनी इस कविता में डर को, खूबसूरती को, इमेजिनेशन को कंबाइन किया है दिखाने के लिए कि कैसे नेचर हमारे इंसानी दिमाग की डीप से डीप लेयर को टच कर सकता है। दिस मेक्स विंडी नाइट अ मेमोरेबल एंड प्रोफाउंड पोएम। कहते हैं इन सब चीजों ने विंडी नाइट को एक यादगार एंड बहुत ही अच्छी कविता बनाया है। ओके, टिल देन बाय बाय, प्लीज
हर वीडियो के नीचे अच्छे-अच्छे कमेंट किया करो, मुझे बताओ आपको और क्या चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालूँ एंड हर वीडियो के नीचे अच्छे से अच्छा कमेंट किया करो। एंड this uh, is NAVJOT underscore CMVHI. This is my Instagram. Please follow me here. एंड यहाँ पे मैं और भी अपडेट डालती हूँ. प्लीज टू गिव फॉलो एंड बाय बाय.